हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का चैप्टर जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पॉलिनोमियल्स समझ में नहीं आता है। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। So you need to understand what is actually a concept in connection with polynomials। तो पॉलिनोमियल्स में बहुत चीज सीखेंगे, जैसे टर्म्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और सदर डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट कैसे पहचानेंगे। तो ये सब चीजों पे इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो किताब में दिए हुए हैं उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स नाम है। पॉलिनोमियल्स को चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, विच वैल्यू विल बी फिक्स नोन एज ए कांस्टेंट। मीन अगर कोई आपसे पूछता है कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट उसे कहते हैं जो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उससे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट को लिख सकते हो 2, 3 एंड 4। ये कह सकते हो जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट के बाद आता है एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, विच वैल्यू विल बी नॉट फिक्स, यू कैन से दिस इज अ वेरिएबल। इट्स मीन ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं है उससे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। जैसे x हो गया, y हो गया एंड z हो गया। ये कुछ टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर को समझने से पहले ये आपको ये कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स जो होती है आपको समझना बहुत जरूरी होता है। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, कुछ इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव के फॉर्म में दिए होते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3। और पॉजिटिव में हम लोग 0 भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो पॉलिनोमियल्स, कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म नोन एज अ पॉलिनोमियल्स। अब टर्म क्या होते, देखो क्या होता है टर्म। टर्म उसे कहते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बने होते हैं, उससे क्या टर्म मतलब होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसका मतलब है कोई कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट में एक नंबर ये लेते हैं 2 ले लेते हैं, और वेरिएबल में लेते हैं x, इसे हम लोग कहते हैं टर्म्स। तो तीन चीज बहुत समझना जरूरी है। पहला हमने क्या बताया है, कांस्टेंट बताया, जो वैल्यू फिक्स होती है उससे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं, जो अल्फाबेट में दिए जाते हैं, यू कैन से x, y, z, ये सब क्या हो, ऑल दिस क्या होते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और नॉन नेगेटिव क्या होता है, इंटीजर्स के फॉर्म में दिया होता है, जो 1, 2, 3 होता है। और टर्म्स क्या होता है, टर्म्स उसे कहते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है उसे हम लोग कहते हैं टर्म्स। अब आप समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब बहुत सारे टर्म होते हैं, आप इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स में तीन चीज आपको मिलेगा, एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, एक क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ये चीज टर्म में है और बहुत सारे टर्म हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसका जनरल फॉर्म जो होता है a0 x0 प्लस a1 x1 a2 x2 प्लस डैश डैश an x की पावर n, ये आपका होता है पॉलिनोमियल्स। अब देखिए जो a0 है, a1 है, a2 क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, ठीक है।
और जो x आप देख रहे हो ये x है, ये x है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे, वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, ये कहते हैं 0 1 2, इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो पॉलिनोमियल्स अब बहुत सिंपल हो गया है। अब आपको ये पहचानना है पॉलिनोमियल्स कैसे पहचानते हैं। और एक और टॉपिक आता है डिग्री। एक जो टॉपिक है डिग्री, क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल्स में डिग्री पहचानना है, डिग्री उसे कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नोन एज अ डिग्री। मतलब कि जो वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिग्री कहेंगे। तो डिग्री भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नोन एज अ डिग्री। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2x³ प्लस 4x² एंड प्लस 6x माइनस 9। दिस इज ए एक्सप्रेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें डिग्री क्या है, तो सबसे पहले देखना है जो वेरिएबल, क्या बताया था मैंने, वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट ये पावर है, ये पावर यहाँ पे 1 है, जो यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो आप क्या कहोगे, 3 इज अ डिग्री, 3 इज अ डिग्री। ठीक है, तो आप डिग्री पहचान गए हैं कि डिग्री को कैसे हम लोग पहचानते हैं। एक और क्वेश्चन में पूछा जाता है कोफिशिएंट। जो ये फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ यही बताया जा रहा है कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे सवाल यू कैन सॉल्व इजिली। तो नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, कोएफिशिएंट बोलते, कोएफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट दिए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। अगर मैं आपसे पूछूं 2x² लिखा हुआ है, मैं पूछूं व्हाट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होता है 2। 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। अगर कोई एक हम आपको एक पॉलिनोमियल देते हैं 2x⁴ प्लस x⁻³ प्लस 2, और आपसे पूछा जाता है कि x⁻4 का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको ये देखना है कि x⁻4 में किस संख्या से मल्टीप्लाई है, मतलब कौन सा कांस्टेंट है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कोएफिशिएंट। ये हो जाएगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। तो कोएफिशिएंट इज 2। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा है, पहले सीखा है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन समझा है, और कांस्टेंट समझा है, वेरिएबल क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये चीजें समझा है। और एक चीज और आपको देखना है कि अगर x की पावर में अगर आपसे पूछा जाए 4x⁻² प्लस 3x⁻+ 6, और आपसे पूछा था क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो आपको ये चीज देखना है, एक कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो अगर 3 चीज है तो आप उसे कहेंगे पॉलिनोमियल्स है। ऑन द अदर हैंड, एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सिर्फ आप चाहो तो ये जो वेरिएबल में जो डिग्री दिया है, मतलब जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, तो अगर वो वैल्यू अगर पॉजिटिव में है और एक नेचुरल नंबर है तो ऑलवेज विल बी पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो इसका जो पावर है माइनस में दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तब पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स कौन कौन नहीं हो सकते हैं। तो पहला आपको देखना है कि अगर x की पावर में माइनस नंबर है, यू कैन से -4 है या फिर -5 है, और या फिर क्या है 1/x दिया हो, या फिर x की पावर -1 दिया हो। अगर ये ऐसी चीजें हैं, या फिर x की पावर में
1/2 दिया, मतलब कोई रैशनल नंबर दिया होगा तो हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं 4x² + 6/x + y, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो कहोगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। क्यों नहीं पॉलिनोमियल्स? क्योंकि यहाँ पे क्या अपॉन x है और ये x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, और अगर x की पावर में कोई नेगेटिव नंबर है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं तो आपको पहचानना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। सवाल लिखिए आप लोग, 4x³ + 6/x² + 9। सेकेंड क्या है, sec² + √x है +6। थर्ड वन 9x² + x⁴ -9। एंड फोर क्या, फोर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 6x⁴ + x⁴ -4 -9 -8 लिख सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इस वीडियो में आई हैड एक्सप्लेन्ड दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज द पॉलिनोमियल्स, as well as I told you that what is a concept, what is concept, like what is a constant, what is a variable, and what is a degree, as well as what is a coefficient. So these these topic you can see in connection to polynomials, which are very important. After understanding this concept, so you can solve the question which has been given in your book. सो फर्स्टली जो मैंने आपको बताया है, जो चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया, उस कॉन्सेप्ट को लिखना है। इट इज सेड दैट फॉर नोइंग मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स ओनली। तो अगर मैथमेटिक्स आपको समझना है तो मैथमेटिक्स करना होगा, लिखना होगा, समझना होगा। एक सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार आपको लिख लिख कर आपको माइंड में रखना है, तब आप हर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज सेड दैट मैथ इज अ गेम। अब गेम को खेलना है तो आपको रूल्स पता करना होगा। अगर विदाउट नोइंग रूल्स यू कैन नॉट प्ले प्रॉपरली। दैट इज व्हाई यू नीड टू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, then you can solve many question in point of view examination and you can secure good marks. थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट वीडियो है और सेकेंड वीडियो में हम जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को भेजेंगे और उसका सोल्यूशन हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।